अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो तुरंत बोले, ना कि वो दबा के रखे, क्योंकि वो जितना भी दबाएगी सामने वाले जो भी होंगे उनका फ़ायदा उठाते हैं। और फिर से आज हम कुछ एक विशेष मुद्दा लेकर के समक्ष आ रहे हैं और वो मुद्दा है नारी सशक्तिकरण, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये विषय को जानना, इस विषय को परखना, और जैसा कि हम जानते हैं आगे आने वाले समय में नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, जो कि पूरे के पूरे 9 दिन एक शक्ति की ही पूजा होती है जिनमें। तो आइए इसी बीच हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कृषि महाविद्यालय की कुछ स्टूडेंट्स, उनसे जानते हैं कि नारी की महत्ता हमारे समाज में क्यों है तो किस तरह से है, क्या स्वरूप लेकर के है। तो आइए इस विषय में हम चर्चा करते हैं। नमस्ते पूजा जी, हमें ये बताएं कि हमारे इस बदलते समाज में एक स्त्री की क्या भूमिका है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो लड़कियां हैं वो कहाँ-कहाँ, किस-किस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रही है। अभी हम लोग पायलट बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हर एक क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। अभी जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे सब माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लड़कियों को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। माँ दुर्गा भी एक शक्ति स्वरूपा है, उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन वही हम घर में अपनी बच्चों को, बेटियों को पढ़ने से रोकते हैं, अकेले कहीं जाने से रोकते हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। एक तरफ हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम वही अपने बेटियों को, बहुओं को एकदम रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं उस माहौल में। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि जैसे आप माँ दुर्गा की पूजा करते हो, वैसे ही आप अपनी बहू-बेटियों को भी वैसे उस इज़्ज़त के साथ अपने घर में रखें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। बहुत अच्छा। एक और चीज़ आप हमें बताएंगे कि अभी के समय में बदलते समय को देखते हुए जो पहले का समय था, उस समय से लेकर के अब तक नारी की शक्ति को लेकर के कितने बदलाव हुए हैं समाज में, विचार के स्तर पर या फिर अधिकार के स्तर पर? अधिकार तो हम लोग को बहुत मिला है, बहुत पहले से मिल रहा है, लेकिन हम लोग उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे शहर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ खुल के अपने माता-पिता के सामने अपना जो भी है, मनोकामना है वो रखती है, जो भी उसके थॉट्स है वो ओपनली कहती है कि हाँ मुझे ये करना है, ये बनना है, उसमें वो स्पिरिट है। लेकिन यहाँ अगर हम गाँव में देखें तो वो उतना बदलाव नहीं आ पा रहा है। खैर बदलाव तो हम ही लोग को लाना है, लेकिन अभी भी बहुत यहाँ पे बहुत लाइक रिस्ट्रिक्शन तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी हमारे एरिया में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। जैसे अभी शाम हो गया तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक डर का माहौल यहाँ पे भी थोड़ा-सा रहता है। तो शहर की अपेक्षा में यहाँ पे बहुत धीरे-धीरे बदलाव हो रहे हैं। तो आपका कहना है कि शहर जितनी अधिक तेज़ी से नारी सशक्तिकरण को लेकर के आगे बढ़ रहा है, गाँव कहीं न कहीं हमारा उसमें पीछे है। हाँ, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण तो सबका एक ही हो सकता है, वो आदमियों की सोच है। बिल्कुल। वो सोच अगर बदल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। उन्हें चाहिए कि हाँ, वो अपनी बेटियों, बहुओं को सम्मान दे, उनकी क्या है, उनको क्या करना है, कैसे जीना है, उसके लिए वो उनको थोड़ा-सा फ्रीडम दे, उनकी बातों को समझे। उनकी बातों को समझे। जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है इस पर। तो आप बताएँगे कि आपको, जैसा कि हम सब इस न्यू जनरेशन में हैं, तो आपको क्या सब अधिकार मिले हैं अपने घर से और क्या सब रिस्ट्रिक्शन है आपको लेकर के? मेरे घर वालों ने तो मुझ पे अभी तक मैं जितना कर रही हूँ, मुझ पे कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे लगा नहीं है। पेरेंट्स ने दूसरे जगह भेजा, मैं अपनी सिटी में नहीं हूँ, मैं दूसरे सिटी में अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे अकेले रहना पड़ता है। पेरेंट्स को एक मेरे पे ट्रस्ट है कि बेटी कुछ गलत नहीं करेगी। वो कभी पूछते नहीं है बेटा क्या कर रही हो? रिस्ट्रिक्शन ही लगाते हैं, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना। ऐसा मेरे घर से कोई एक वो नहीं है, और मेरा है कि मुझे जो भी करना, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे बगल में सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जहाँ जाना है, जैसे करना है, जिस जॉब के लिए तुमको प्रिपेयर करना है, जहाँ से एजुकेशन लेना है, सब कुछ के लिए वो मेरे सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं। तो मुझे कभी वो रिस्ट्रिक्शन सा फ़ील नहीं हुआ, मैं अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सकती हूँ।
मुझे जो करना है अपने लाइफ में मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ और पेरेंट्स का उसमें सपोर्ट है। मतलब पूरा अधिकार मिला है हाँ। आपके घर से। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपके पेरेंट्स हैं, हमारे समाज में सभी के पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए या नहीं? हाँ, ऑब्वियसली होने चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे ट्रीट करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वैसे ही हर लड़कियों के पेरेंट्स उसको ट्रीट करें, उसे सपोर्ट करें, उसे आगे बढ़ने का मौका दें, उनसे उनकी राय जानी जाए। तो क्या लगता है कि क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हम कह सकते हैं कि कुछ पिछली जनरेशन से वो बिलोंग करते हैं, कुछ बैक जनरेशन से हैं, तो उनको बदलने के लिए हम न्यू जनरेशन्स वालों को कैसे पेश आना है ताकि वो भी मान जाए और हमारा भी काम बने? हाँ, मैं मानती हूँ हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में थोड़ा जनरेशन गैप है। तो इस अगर हमको अपना उनसे कुछ करवाना है, उनको अपने जैसा थोड़ा वो बनाना है, तो हमें उनके साथ बैठ कर के आराम से हम क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उसके उस टॉपिक पे अच्छे से हमें बैठ के बात करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, उसका नुकसान क्या है, उसका मुझे फ़ायदा क्या है, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स पूरे गलत है, हुँ। पेरेंट्स भी सही है और हम अपनी जगह पे अभी का जो जनरेशन है, हम भी सही है। तो हम दोनों को बैठ कर के आराम से एक दूसरे का जो थॉट्स है वो एक्सचेंज करना चाहिए, बैठ के देखना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब कहीं न कहीं पेरेंट्स में सच में गलत नहीं है, उनकी भी कुछ सोच है। हाँ। आज का जैसा ज़माना है, चल रहा है, गलत-सही आखिर वो पेरेंट्स हैं, उनके मन में बहुत तरह की बातें आती रहती है। इस वजह से वो भी सही सोचता है। हाँ, उनका एक दूसरा ज़माना था, हमारा एक दूसरा ज़माना है। वो कुछ उस टाइम में एक अलग उनके साथ चीज़ें होती थी, इस टाइम में हमारे साथ कुछ अलग चीज़ें होती है। तो फिर हम लोग को साथ में बैठ के एक दूसरे का जो थॉट प्रोसेस है, उसको थोड़ा समझना चाहिए, हुँ। जिससे ना उनको बुरा लगे, ना हमें बुरा लगे। बहुत सुंदर जवाब। अब एक अंतिम प्रश्न हम कर रहे हैं, हम अपनी ओर से। अब आप ये हमें बताएँ कि आप अपनी सिटी से अलग यहाँ पे रह के अपना एजुकेशन आप पूरा कर रही हैं। तो आपका क्या एम क्या है बनने का लाइफ में? कुछ तो सोचा होगा आपने? हाँ, मैंने अभी सोचा है तो मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहूँगी। कोई दूसरा ऑप्शन प्लान बी भी है? प्लान बी अभी मैं लेकर के चल नहीं रही क्योंकि मुझे एक पे ही फ़ोकस करना है, प्लान बी थोड़ा डाइवर्ट कर देता है। अच्छा, तो मतलब पूरा फ़ोकस अभी प्लान ए पे है, यूपीएससी क्रैक हाँ। करना है। तो निशान जी आपको कुछ पूछना है? कुछ जैसा कि पूजा जी अभी नारी सशक्तिकरण पे बात हो रही है, मैं खास करके मैं ये जानना चाहूँगा कि नवरात्रि स्पेशल में हम लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करने के पीछे हमारा इतिहास ये बताता है कि स्त्री हमारे समाज में किस रूप में देखी जाती है और स्त्री को कितना सम्मान मिलना चाहिए। और जैसे कि पूर्व में आपसे बात हुई है तो आपने अपनी इच्छाओं को जाहिर किया है कि मैं गाँव और शहर में कुछ डिस्कम्फर्ट फ़ील कर देती हूँ। तो आप थोड़ा खुल के इस बात को लड़कियों को बता पाएँगे कि आप गाँव में ऐसा क्या चीज़ फ़ील कर रही हैं जो शहर में आपको बेटर लग रहा है या शहर में ऐसा क्या चीज़ फ़ील कर रही है जो गाँव में आपको बेटर लग रहा है? ओके, जैसे देख रहे हैं आप अभी पूरा शाम हो चुका है। हमारा एक टाइमिंग सेट है कि आप 6:30 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। इवन आप अपने कंपाउंड में भी नहीं घूम सकते क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउंड्री नहीं है चारों तरफ। यहाँ गाँव के लोग आते-जाते रहते हैं। ठीक। और यहाँ पे बहुत सारी फैली हुई या मुझे नहीं पता वो अफ़वाह है या सच में ऐसी घटनाएँ घट चुकी है जी, कि यहाँ पे कहते हैं आप अकेले नहीं बाहर जाओ, यहाँ पे कुछ हो जाएगा। सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पर्पस ठीक। लाइक हम रोड पे इस टाइम या शाम को नहीं जा सकते। यहाँ पे अगर हमें मार्केट जाना हो तो यहाँ पे ऑटो की व्यवस्था नहीं है, तो हम यहाँ से 10 कदम चल के आगे तक नहीं जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि हमें लगता है कि नहीं हम लड़कियां हैं, कुछ ना कुछ क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा बना हुआ है वो माहौल कि आप नहीं इधर-उधर घूमो, सेफ्टी पर्पस के चलते कि कुछ हो जाएगा। तो फिर ये सब मुझे यहाँ पे डिस्कम्फर्ट लगता है। डिस्कम्फर्ट लगता है। और शहर में है क्या कि आपको बाउंड्री वगैरह कॉलेज में किया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, फिर जाकर के आपके बगल में ही मॉल है, सारा कुछ है, तो आप वो काम को हाँ, आसानी से और कर पा इवन सकती हैं। तो देखिए सोसाइटी हमें हर महीने में बहुत ना कुछ सिखाती है। और अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो इतिहास बताया है, अभी मैंने क्या बोला कि हम लोग दुर्गा पूजा स्पेशल पे बात कर रहे हैं और दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की जो पूजा होती है, वो इसलिए पूजा होती है कि उन्होंने क्या किया, अपने शक्ति से ऐसे राक्षसों का वध किया जो समाज के लिए बुरा था।
तो आपके मायने में जो आपने अभी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो आपके मायने में नारी सशक्तिकरण को और मजबूत बनाने के लिए किन किन पहलुओं पे ज़्यादा ध्यान देने की बात है? किससे नारी अपने आप को मजबूत महसूस करेगी, समाज में स्टैंड ले पाएगी? इवन कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी अभी महिला है, ठीक ना? तो हमारा समाज अभी हर रूप में सब चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है। फिर भी आप कॉलेज के इस लेवल पे हैं जो आप अपने एजुकेशन के बिहाफ पे आप अपने नज़रिए को रख सकते हैं कि क्या हमें सोचने की ज़रूरत है और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। बाहर में लेकिन आपका परवाह करने वाला कोई नहीं है। गाँव एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, आपको छत और पानी ज़रूर मिल जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि हमारा भारत का हृदय गाँव में बसता है। मैं मानती हूँ कि भारत का हृदय गाँव में बसता है, लेकिन जो मैं लड़की हूँ, मैं यहाँ जो डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रही हूँ, मैं बस उस टॉपिक पे बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों डिस्कम्फर्ट फ़ील फ़ील कर कर रही रहे हूँ। हो, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शिक्षित लोग ही हमें कम्फर्ट दिला सकते हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। आजकल ये सारी बातें वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन आपने बोला क्या कि यहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है शाम के टाइम में, फिर हम लोग को मना कर दिया जाता है। मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि हो सकता है सेफ्टी पर्पज़ से आपको मना कर दिया जाता होगा, जो आपके बिहाफ़ में और ही ज़्यादा सही है। जो ऑलरेडी सिटी से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। आप दिन में काम कर लो, रात में आप सेफ होकर के पढ़ाई करो, फिर तो आप नहीं हाँ, मैंने ये बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रात के लिए ही। हाँ, ये डे में इवन भी। डे के लिए भी हम यहाँ से 10 कदम चलने पे भी हमें लगता है कि हम बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं। यहाँ पे आते-जाते लोग जो भी है हमें उस नज़रों से देखते हैं। हम यहाँ पे खड़े रहते तो लोग गाड़ी हमारे सामने से स्लो करके जाते हैं अच्छा, और वो देखते हुए जाते ये हैं। तो सीधा-सीधा गंदी मानसिकता का पहचान है। हाँ, तो वही ऐसा नहीं है कि अगर हम एजुकेटेड हो जाएँगे तो हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाएँगी, वो जो हमें लड़कियों के लेकर जो इज़्ज़त है वो हमारे अंदर आ जाएगा। आ जाए, अशिक्षित लोग के पास भी वैसी मानसिकता होती है, ठीक है, सब लोग वैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो गाँव और शहर की तुलना में अगर बात करें तो आप पर्सन टू पर्सन बात कर रही है कि आप हाँ, आपका कहने का मतलब ये है ना कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमारा सोसाइटी हम इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। दीक्षा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि नारी सशक्तिकरण पे आपकी क्या राय है? मेरा यही राय है कि मतलब जो लड़कियाँ पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं है तो वो पढ़े, जी, नॉलेजेबल हो और वो जिस फ़ील्ड पे भी जाए अपने लिए जहाँ पे गलत हो रहा है वो अपने लिए स्टैंड ले। वो चुप ना रहे, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो तुरंत बोले, ना कि वो दबा के रखे, क्योंकि वो जितना भी दबाएगी सामने वाले जो भी होंगे उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहे, वो अपने लिए स्टैंड ले और उसके लिए वो नॉलेजेबल हो, ताकि वो हर एक क्षेत्र में जाए और अपने लिए स्टैंड ले। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर आप शिक्षित नागरिक हैं, चाहे युवा हैं या महिला हैं, आपको अपने प्रॉब्लम का समाधान भी आपको खुद से ही निकालना पड़ेगा। और अगर आप शिक्षित हैं तो इसका प्रमाण आपका शिक्षा है और शिक्षा के बदौलत ही आप अपने आस-पड़ोस को, देश को, समाज को बदल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि मैंने नारी सशक्तिकरण पे तो बात किया ही, लेकिन हर जगह ऐसा है क्या कि नारी ही सही है? नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमेशा नहीं है कि कुछ भी हो और नारी हमेशा सही ही हो। जी, मैं इसको लेके बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि नारी हमेशा ही सही होती है। जी, वो भी इंसान है, वो भी गलत हो सकती है, हो वो भी सकती है। किसी गलत चीज़ के लिए खड़ा अपने खुद को स्टैंड स्टैंड ले कर ले सकती सकती है। है। तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि कभी-कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि हर जगह नारी ही सही है। अगर समाज में, सोसाइटी में कुछ गलत पुरुषों के साथ भी हो रहा है, तो वहाँ भी हमें स्टैंड लेने की आवश्यकता हाँ, है। तो दोस्तों आपने जाना, आज के एपिसोड में मैंने खास बातचीत यहाँ कृषि महाविद्यालय के स्टूडेंट के साथ किया जिसमें नारी सशक्तिकरण पे बात हुआ है। तो आगे के एपिसोड में फिर मैं मिलता हूँ, इसी चीज़ को लेकर के और भी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।